नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुंडली प्रकाश। दोस्तों, ग्रह प्रकरण के अंदर आज हम लोग राहु ग्रह के विषय में जानेंगे। राहु, इनकी गणना ग्रहों के अंदर नहीं होती, फिर भी ये एक ग्रह के रूप में गिने जाते हैं, क्योंकि राहु और केतु ये दो जो ग्रह हैं इनको छाया ग्रह कहा जाता है। इनका आसमान में ये दिखाई नहीं देते, आसमान में इनकी कोई जगह नहीं है। दूसरी बात, राहु जो है ये सदा बकरी की भूमिका में ही चलते हैं, उल्टा चलते हैं। ये कभी सीधा जैसे बाकी के ग्रह चलते हैं एक राशि से अगली राशि में, उस तरह राहु नहीं चलते। वो राहु जहां पे रहते हैं उससे पीछे की राशि पे आते हैं। राहु के अंतर्गत आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा ये 3 नक्षत्र आते हैं। राहु का जो आकार है वो सांप के मुंह की तरह है। राहु को काल कहा जाता है, इसका नाम ही है काल, कारण कि इसका जो स्वभाव है वो जहरीला है, यानी कि विषैला ग्रह है। इनको मूलतः कोई राशि तो नहीं मिली है, फिर भी ये वृषभ राशि और मिथुन राशि में ये उच्च के होते हैं। उसी तरह वृश्चिक और धनु राशि में ये नीच के हो जाते हैं। राहु से जुड़ी जो चीजें हैं वो सब जहर से जुड़ी चीजें हैं, माया से जुड़ी चीजें हैं। इनके जो मुख्य लक्षण है वो झूठ है, फरेब है, पाखंड है, क्रूरता है, क्षुद्रता है, गंदगी है, अकेले रहना, अपने मन मुताबिक कार्य करना, ये सारा जो कार्य है ये राहु के अंतर्गत आता है। राहु भी शनि की तरह जहां देखते हैं वहां भी खराब करते हैं और जहां बैठते हैं वहां भी खराब करते हैं। पर राहु खास करके तीसरे घर में अगर, यानी कि जिसको हम पराक्रम बोलते हैं, तरक्की बोलते हैं, उस घर में अगर बैठ जाए तो राहु सबसे पावरफुल माना जाता है। दूसरा, राहु का एक लक्षण यह है कि जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह का ही फल ये देने लगते हैं, और इनकी दृष्टि गुरु की तरह है। 5वें घर में, 7वें घर में और 9वें घर में ये देखते हैं। राहु का रंग काला है, इनकी भी श्रेणी जो जाती है वो अंत्यज है, और राहु को पुरुष ग्रहों में गिना जाता है और पाप ग्रह है। इनकी जो प्रकृति है वो बात प्रकृति है, बात की है। इनका रस तीखा है और ये भी नीचे की तरह, यानी कि अधोमुख ही देखते हैं। राहु की जो दिशा मानी गई है वो नैऋत्य है, और इनकी जो अवस्था है वो वृद्धावस्था है, और निवास इनका बाहर है, गांव से बाहर है। इनके जो देवता हैं वो जो है नाग माने गए। तीसरे घर में, 6वें और 10वें भाव में एक कारक माने जाते हैं। तीसरा घर, 6वां घर और 10वें घर में राहु कारक माने जाते हैं। राहु का कार्य में राजनीति से जुड़ा होता है, ये राजनीति के कारक होते हैं। इसलिए जो नेता लोग राजनीति करते हैं या जिनको राजनीति करना है, उनको राहु और बुध, इन 2 ग्रहों को सबसे ज्यादा मजबूत करना चाहिए। जिनके राहु और बुध ये मजबूत हो गए, वो आप पक्का मानिए कि राजनीति के क्षेत्र में वो बहुत आगे जा सकते हैं। इनके अंतर्गत क्या क्या चीज आती है आप देखिए। पहले जैसे कूटनीति, राजनीति, योगाभ्यास, ये सारे राहु के अंतर्गत आते हैं। जैसे इनका जो स्वभाव है वो कटु है, कटु स्वभाव, बोलना, राजनीति में तो सब चलता है। हल्की सोच, व्यभिचार करना, अदृश्यता, यानी कि जो दिखाई न दे ऐसा काम करना, चुगली करना, ये भी राहु का काम है। मायाजाल फैलाना, अपनी ही बात पे अड़े रहना और अपनी बात को मनमाना, ये राहु के अंतर्गत आना है। धोखा देना, छल कपट करना, ठगी करना, ये सारे कार्य राहु के अंतर्गत आते हैं। किसी काम में अति उतावलापन या फिर शक करना, ये सारे काम राहु के अंतर्गत आते हैं। जारण, मारण, टोना टोटका, तंत्र मंत्र,
ये जितने भी कार्य हैं ये सब राहु के अंतर्गत आते हैं। राहु यानी कि डिप्रेशन, राहु यानी कि भय, राहु यानी कि जो उदंडता है उसकी चरम सीमा, राहु यानी कि शरीर में भूत प्रेतों से जो जादू टोना है, नजर इत्यादि है, उससे भय। राहु हमेशा जो है व्यक्ति को भ्रमित करके रखता है। जब ये राहु खराब होता है तो ये क्या बीमारियां देता है हमारे शरीर में, इसका देखिए। राहु सबसे पहले डिप्रेशन, पागलपन, आदमी के नाखून बड़े हो जाए, बाल बड़े हो जाए, उसको कुष्ठ रोग हो जाए, प्रेत बाधा हो या जादू टोना लग जाए, ऐसी जो बीमारियां हैं इनसे संबंधित राहु उनको तकलीफ देता है। पितृदोष जो होता है, पितृदोष पितरों के द्वारा तकलीफ देना, अकाल मृत्यु होना, वायु विकार, हड्डियों की तकलीफ, कैल्शियम की कमी या संतान सुख में बाधा होना, घर में अचानक जानवरों का मरना, बार बार घर में कोई दुर्घटना होना, ये सारे काम जो है वो राहु के अंतर्गत आते हैं। और राहु से जुड़े जो लोग हैं, जैसे खास करके मैंने बताया कि वृषभ राशि, मिथुन राशि के जो लोग हैं, ये जो लोग हैं इनके लिए राहु राजनीति में, कूटनीति में, केमिकल का अगर ये व्यवसाय करते हैं, जहर से जुड़ा व्यवसाय अगर कोई करते हैं, कार्बन से जुड़ा कोई व्यवसाय करते हैं, मैग्नेट है, आपका रसायन क्रिया है, या ऐसी मृत्यु संबंधी सामग्री है, इससे जुड़ा यदि राहु से जुड़े लोग व्यवसाय करते हैं, इसके अलावा बाल है, उलन है, भेड़ बकरियां हैं, हड्डियों का इनका व्यवसाय यदि करता है, तो उससे दलाली से संबंधित यदि कोई व्यवसाय करता है तो राहु उनके लिए बहुत फायदे कारक होता है। कचरे से जुड़ा, कोई जड़ी बूटी से जुड़ा काम है, रद्दी से जुड़ा कार्य है, ऐसे जो जेल में लगने वाली सामग्री, ये इससे संबंधित कोई कार्य है तो उनको राहु बहुत आगे लेके जाता है। नशीले पदार्थ, केमिकल से जुड़े जो चीजें हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ऐसी चीजों से जुड़ा जो कार्य है, इनमें राहु बहुत फायदा देता है। जहरीले पौधे, नर्सरी, ऐसे जो चीजें हैं उनसे राहु बहुत फायदा देता है। तो राहु यानी कि आज का कलयुग, राहु का निवास स्थान कहाँ रहता है? मदिरालय, शरीर व्यापार, जुआ, लॉटरी, सट्टा, ऐसे जगहों में जो स्थान है, यहाँ हमेशा राहु का वास होता है। तो ये है राहु के बारे में संक्षिप्त जानकारी। तो दोस्तों, यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, लाइक न किया हो, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ दोस्तों, आपसे यही एक प्रार्थना है कि इसको शेयर अवश्य कीजिए। दूसरी बात, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं या उसके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, या राशि के रत्न हैं, रुद्राक्ष हैं, यंत्र इत्यादि है, इसके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, कोई शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे पर्सनल नंबर 9423237616 यानी कि 9423237616 पर संपर्क करके आप अपने उसका जो नियम है उसको फॉलो करते हुए आप अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम केतु के विषय में बताएंगे। तब तक सबको जय माता दी।